बार्सिलोना की जब प्लेइंग 11 आई ना भाई, मेरी तो दुख हो गई भाई। मैंने कहा भाई फ्रेंच टीम है सामने, 1 साल का हमारा पास्ट रिकॉर्ड उठा के फ्रेंच टीम के साथ देख लो, कुछ खास है नहीं। हम लोगों को हराया जा रहा फ्रेंच टीम के द्वारा। और भाई ये टीम ऐसी सेलेक्ट करके दे रहे हैं। जरार्ड मार्टिन को काहे को सेलेक्ट कर दिया भाई? पिछला गेम नहीं देखा क्या सेल्टा विगो को इन्होंने? मेरे को लगा था हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट मिलेगी और जेरार्ड मार्टिन को अब कोई स्टार्ट नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगा था। मगर भाई हंसी फ्लिक पता नहीं क्या खाया क्या पिया उसने भाई ऐसा जेरार्ड मार्टिन का, जो कि भाई जेरार्ड मार्टिन को स्टार्ट पे स्टार्ट दिए जा रहा है। और मैं कितना गलत हो सकता हूँ? कल के मैच में प्रूव हुआ भाई, कितना गलत हो सकता हूँ मैं, कल के मैच में प्रूव हुआ भाई। जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंसेस पे आएंगे डेफिनेटली, बट थोड़ा सा मैं बिल्डअप बनाना चाह रहा था। अगर देखा जाए ना कल के गेम की, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करिए तो दिल पे हाथ रख के बार्सिलोना फैंस आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख लो और फिर बताओ कि भाई क्या आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी या फिर एवरेज लगी? क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जिनको ये कल की परफॉर्मेंस एवरेज लगी। 3-0 की स्कोर लाइन डेफिनेटली भाई बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बट अगर देखा जाए ना जिस तरीके की बार्सिलोना गेम खेलती आई है, हम लोगों का जो कन्वर्जन रेट होता था ना बॉल आगे ले जाने पे और गोल करने का, वो कल बहुत ही पुअर रहा। ठीक है, और मतलब ऑब्वियसली रीज़न बहुत सारी चीज़ें, लामिन यमाल का ना होना और रफीनिया भाई हमारा जितना इन्वॉल्वमेंट उसका राइट विंग प्लस मिड में, फिर उसके बाद भाई स्ट्राइकर के साथ वो स्विच कर ले रहे हैं कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें मिला मुला के भाई हमारे पास गिन चुन के भाई 2 ही बंदे थे जो कि आगे जा सकते थे और स्कोर कर सकते थे। वहीं अगर बात करी जाए भाई ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट एक स्ट्रैटेजी के साथ आई थी। उनको ये पता था कि भाई बार्सिलोना को अगर अपने चांसेस बनाने का मौका दिया और भाई उनको खुला छोड़ा उनके प्लेयर्स को, तो वो भाई गोल मारेंगे ही मारेंगे। और उन्होंने कल एग्जैक्टली वही किया कि भाई किसी तरीके से जो भी बॉल लेके जा रहा है आगे उसको ब्लॉक कर दो। 3 से 4 प्लेयर एक टाइम पे बॉक्स के आसपास, जो भी प्लेयर था, चाहे वो डैनी ओल्मो हो, चाहे रेफिनिया हो, चाहे लेवेंडोस्की हो, चाहे फर्मिन लोपेस हो, इनफैक्ट पेड्री भी हो। पेड्री काफ़ी पीछे खेल रहे थे कंपैरेटिवली अगर कल की बात करी जाए, बट उस पर भी 1 से 2 प्लेयर चढ़े हुए हो रहे थे। तो जिस वजह से आगे बॉल प्रोग्रेस करना तो एक तो बहुत मुश्किल था, और जैसे डैनी ओल्मो जैसे वो थोड़ा हायर अप पोजीशन में खेल रहे थे, तो वो ऐसे ब्लॉक कर दे रहे थे डैनी ओल्मो को, 3 प्लेयर्स के साथ ब्लॉक कर दे रहे थे कि वो ना तो किसी को पास दे पाए और ना ही भाई वो किसी आगे अटैक बना पाए। तो भाई वो कल इसी वजह से डैनी ओल्मो का गेम भी काफ़ी ऑफ दिखा। ठीक है, और सिमिलरली फर्मीन का भी गेम काफ़ी ऑफ दिखा, बट वो थोड़ा वाइड था तो इस वजह से थोड़ा सा उसके बस चांसेस ज़्यादा बन जा रहे थे। वो थोड़ा सा मतलब ड्रिफ्ट करके अंदर इंटीरियर्स में आ जा रहा था कभी उसके। भाई चांसेस तो मिले ना ऑब्वियसली यार, फर्मीन को अगर देखा जाए तो मिस किया उन्होंने। कल कन्वर्जन कर सकते थे, 2 चांसेस में से 1 चांस कर सकते थे, हेडर करते या फिर कोई दूसरा शॉट ले लेते वो वाला, वो करते। बट एक गोल आना चाहिए था भाई फर्मीन का, बट चलो ठीक है भाई, यंग है बंदा। थोड़ा सा एक चीज़ मुझे दिख रही है फर्मिन के गेम में, आपको भी शायद से नोटिस कर पा रहे होंगे कि वो थोड़ा ओवरडू कर रहा है चीज़ों को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे से दिख रहा है भाई कि बंदा मतलब लिटरली एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है। मतलब एक होता है कि भाई आप 110% डाल रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि आपकी ना कुछ चीज़ें चलती नहीं है और उसमें आप वही सेम चीज़ ट्राई करते रहते हो। तो वो कल वो दिख रहा था कि फर्मिन कुछ ऐसा कर रहा है कि जो चीज़ चल नहीं रही है, बट वो उसमें भी वो अपना और ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है ताकि मतलब मैं किसी तरीके से बस निकाल लूँ। तो उसका ये जो लेफ्ट विंग में उसको वाइड रख रखा, वो गेम नहीं चल रहा उतना अच्छा। मे बी उसको कुछ उसमें अगर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में खेलना ही पड़ रहा है भाई कुछ दिन तक, कुछ लेट्स सपोज 3-4 गेम खेलना पड़ रहा है, तो कुछ उसको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बट अभी फिलहाल देख के तो नहीं लग रहा कि भाई उसका गेम चल पाएगा उस तरीके से। तो ब्रेस्ट ने कुल मिला के एटलीस्ट 2 प्लेयर्स जो थे जिनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, वो है डैनी ओल्मो और फर्मिन लोपेज। इन दोनों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रख रखा था। वेयर एज अगर बात करी जाए भाई लेवेंडोस्की और रेफिनिया की, तो ये दोनों, रेफिनिया भाई गेम चला रहे थे एक तरीके से। अगर आप देखो तो जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था रेफिनिया के रन्स पे। एक तो उनके जो वो ड्रिफ्ट करके अंदर आ जा रहे थे राइट साइड से विंग से, उस पर काफ़ी डिपेंडेंट था। और फिर लेवेंडोस्की की भाई पोजीशनिंग पे काफ़ी डिपेंडेंट था। वो अपने साथ 2 प्लेयर्स को हमेशा रख रहे थे। ब्रेस्ट की स्ट्रेटेजी की वजह से ना भाई उनके पास अटैक करने के लिए प्लेयर्स ही नहीं थे भाई। उनका एक बंदा सिर्फ अटैक करने के लिए जा रहा था, बाकी भाई उसके सपोर्ट में भी कोई बंदे नहीं आ रहे। मतलब लिटरली कल हमारा डिफेंस मैं कहूँगा टेस्ट ही नहीं हुआ भाई। आप ये देखो, कुबारसी को MVP मिला है कल के गेम में, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई मतलब ऐसी परफॉर्मेंस हमारे डिफेंस ने दी हो
जिसके बेसिस पे हमारे डिफेंस के किसी एक प्लेयर को बेसिकली आपको एमवीपी मिलता हो। डिजर्विंगली अगर बात करी जाए तो भाई पेड्री, आई थिंक पेड्री वाज फिनोमिनल कल के गेम में भाई, बहुत ही जबरदस्त। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है पेड्री, क्या कर रहा है पेड्री भाई, एक दो टैकल्स कर लिए, एक दो भाई उस पाना मार दिया, एक दो उसके सिवाय भाई एक दो ड्रिबल मार दिए, इसके सिवा क्या करता है पेड्री भाई। तो बट तुम ये नहीं देख रहे हो, तुम उसकी पोजीशनिंग देखो, सबसे पहले उसकी अच्छी पोजीशनिंग देखो। बंदा सिर्फ बॉल आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है बट बॉल जीत भी रहा है भाई। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई हम पीछे कसाडो नहीं होता है, उस सिचुएशन में अगर पेड्री से बॉल निकल गई पीछे तो भाई डिफेंसिवली सिर्फ एक या दो बंदे रहते हैं। तो पेड्री भाई डिफेंसिवली भी अच्छा कर रहा है, पहली बात। अगर आप बात करो ऑफेंसिवली, भाई क्लिनिकल पासेस दे रहा है क्लियरली। और तीसरी बात अगर बात करो ड्रिबल्स में, भाई ड्रिबल्स में तो भाई कल के गेम में आपने देखा ऑब्वियसली बहुत सारे ड्रिबल्स, नहीं 4 ड्रिबल कंप्लीट किया उसने, 4-on-4 जीते। तो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब इस समय पे मिडफील्ड में वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मैं फिर से एक और वही स्टेटमेंट दोबारा दोहराऊंगा कि भाई करंट जितने भी मिडफील्डर्स हैं जो खेल रहे हैं करंटली, आई थिंक पेड्री इज द बेस्ट। अच्छा गेम और किसका रहा, आई थिंक मेरे हिसाब से कसाडो का गेम भी काफ़ी बढ़िया रहा, बेहतरीन गेम रहा कल का गेम। जो सेल्टा वीगो में जो उन्होंने मिस्टेक करी वो आई थिंक कल के गेम में वही हमको दोबारा कहीं देखने को नहीं मिली। कहीं पे भी हाथ कहीं नहीं डाल रहा था किसी प्लेयर पे, एटलीस्ट ये चीज़ सही है। और कसाडो का एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये एक चीज़ है जिसमें मतलब वो अभी थोड़ा रॉ है कि वो एक तो मतलब उतना देखो टेक्निकलिटी इन द सेंस कि आप या तो आप भाई रॉड्री हो या तो आप भाई आप सर्जियो बुस्केट हो, कि आपका इतना ज़्यादा दिमाग चलता है कि भाई आपको वो सब उल्टी सीधी हरकतें करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बट ठीक है, वो चीज़ तो नहीं है अभी फ़िलहाल कसाडो इस समय तो नहीं है, एटलीस्ट लर्न करके शायद से मे बी इन फ्यूचर बन सकता है, बट अभी नहीं है। तो उसका थोड़ा सा ये जो रॉनेस आ जाती ना कि भाई हाथ डाल के भाई बंदे को रॉक लेता है, थोड़ा सा मतलब फाउल ज़्यादा करता है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए बाकी सीडीएम्स के। बट स्टिल भाई उसका जो दिमाग में जो यार क्या बोलते हैं कि पोजीशनिंग एक चीज़ हो गई, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड दो चीज़ हो गई भाई। ऐसी ऐसा मतलब इस लेवल पे खेल रहा है बंदा कि मतलब क्या बोलूँ मैं भाई। अगर आप देखो एक दो बार मुझे दिखा था कि ब्रेस्ट वाले पहुंच गए थे हमारे बॉक्स के आसपास पहुंच गए थे, और हमारा डिफेंडर 1-on-1 या फिर 1-on-2 1-on-1 होता है उस टाइम पे, कसाडो तुरंत फॉल बैक करते हैं और तुरंत उसको ओपन करते हैं स्पेस हमारे डिफेंडर के लिए पास देने के लिए। मतलब ऑब्वियसली ये उसकी ड्यूटी है, बट इतनी जल्दी वो चीज़ डिसाइड करना कि मैं तुरंत पहुंचता हूँ वहाँ पे और तुरंत मैं भाई उसको स्पेस बना के देता हूँ ताकि वो बॉल वहाँ से निकाले और मैं फिर आगे भाई पासेस करके दूँ। तो मतलब ये चीज़ मुझे उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना भाई बहुत बढ़िया लगता है। और उसके सिवाय भाई उसके पास टैलेंट में भाई उसके पास स्ट्रेट में बहुत कुछ है, मतलब अच्छी क्लिनिकल पासेस हो गए, उसके पास भाई टैकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी करता है। वहीं अगर हम बात करें भाई अपने डिफेंसिव प्लेयर्स की तो भाई कुंडे का गेम प्रीटी एवरेज रहा, कुछ खास करने के लिए था नहीं भाई। उस पर्टिकुलर जगह से तो कोई हार्डली कोई अटैक बना, एक आधा अटैक बन रहा था। वहीं अगर बात करी जाए भाई जेरार्ड मार्टिन की बात करें, भाई जेरार्ड मार्टिन एक्सपेक्टेशन जमीन से 7 फुट नीचे थी भाई, 7 फुट नीचे थी। वेयर इज परफॉर्मेंस भाई, अरे माय गॉड 100% परफॉर्मेंस दे दी भाई बंदे ने। भाई कल के गेम में बंदा डिफेंसिवली तो भाई तगड़ा था ही था, ऑफेंसिवली भी भाई चढ़ रखा था भाई। अरे यार फर्मीन लोपेज उससे पीछे खेल रहा था भाई। मतलब मैन अगर आपने इसके पिछले पास्ट गेम्स अगर देखे हो तो बंदा काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो अंडर कॉन्फिडेंट लगता था पहली बात तो, और इस वजह से वो ऑफेंसिवली काफ़ी पुअर रहता था। अगर देखा जाए तो वो हाफ लाइन से आगे जनरली बहुत ही कम जाता था। और ये जो कल वो बार बार आगे जाके भाई क्रॉसेस डाल रहा था ना भाई, वो चीज़ें तो भाई हार्डली कभी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो वापस से आते हैं भाई डिफेंसिवली, अगर पहले उसकी बात करें जिस तरीके की उसकी बॉडी है, बिल्ट है भाई, दानव जैसा शरीर है भाई, तो हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी पहले से भी कि भाई ये बंदा करेगा, मगर डिफेंसिवली उतना अच्छा था नहीं भाई कभी। कल के गेम में भाई क्रेजी गुड, उनके जितने भी अटैक उस पर्टिकुलर एंड से बन रहा है, बंदा छाती लगा दे रहा है, कभी कुछ पीठ लगा दे रहा, बंदा आगे आने ही नहीं दे रहा। काफ़ी मतलब काफ़ी भाई बहुत बहुत बढ़िया अच्छी उसने भाई इंटरसेप्शंस करी, ऐसे कुछ क्रिटिकल पासेस थे जिनको अगर शायद से आगे जाता तो कुछ बन सकता था, कोई अटैक बन सकता था। बट बंदे ने एक तो भाई उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कल अच्छा चला, एक तो उसने डिफेंसिव ड्यूटीज़ अच्छी करी, कुछ अच्छी इंटरसेप्शंस करी, बॉल रुकी, मतलब ओवरऑल गुड रहा। और उसके बाद भाई एक असिस्ट भी दिया भाई, एक असिस्ट भी दिया भाई, मतलब बहुत बढ़िया दिन रहा। और उसके बाद इतना मतलब
एक्सपेक्टेशन जैसे हमने सेल्टा विगो की गेम देखा था तो वहाँ से तो भाई बहुत ही लो गई थी, और वहाँ से उसने अपना अच्छा खेला तो काफ़ी अच्छा लगा। बट मगर जब साला बाल्डे आया ना भाई, तो दिन रात का अंतर नजर आया कि भाई बाल्डे जब उस विंग पे आया तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो खेल रहा था जेरार्ड मार्टिन भाई वो क्या ही खेल रहा था। बाल्डे के आते ही भाई उस जगह से काफी सारे अटैक्स बनने लगे। जिस तरीके से रफीना कंट्रोल कर रहा था ना राइट विंग को, और कुंडे कंट्रोल कर रहा था राइट विंग को, बाल्डे अकेले ही कंट्रोल कर दे रहा था लेफ्ट विंग को। ऐसा देख के एटलीस्ट लग रहा था बाल्डे भाई मेसी बन रखा था भाई, वो अंदर को इंटीरियर्स में रन बना रहा है भाई, रफीना के लिए अंडरस्टैंड बॉल बना के दे रहा है। तो मतलब कुल मिला के भाई ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो बाल्डे को ही हमें स्टार्ट देनी चाहिए, बट ठीक है कभी कभी रेस्ट देने के लिए भाई अब जेरार्ड मार्टिन अगर इसी तरीके से खेलता है ना तो आई थिंक कि मतलब मिलना चाहिए भाई चांस उसको। वहीं अगर बात करी जाए कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की, भाई पिछले गेम में काफ़ी पुअर रहे थे। कुबार्सी वाज ओके बट इनिगो मार्टिनेज वाज पुअर। तो इस गेम में भाई अपोजिट रहा, काफ़ी अच्छा खेला इनिगो मार्टिन ने और काफ़ी गेम को कंट्रोल करके रखा। कई बार कुबार्सी उनके विंग में या फिर उनके साइड में लेफ्ट फ्लैंक से अटैक जब बन रहा था ना, तो कुबार्सी वाज नॉट, उसका आपको पता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है भाई कि फास्ट वो सेंटर बैक है। तो हमारे जो इनिगो मार्टिनेज ने भाई वो उनके लिए वो पर्टिकुलरली कवर करने के लिए जा रहे थे बार बार। तो आई थिंक मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से रही। कुछ खास टेस्ट हुआ भी नहीं वैसे भी अगर देखा जाए तो। जो उनके सामने अटैक बने ना उनको वेल मैनर्ड वे में उन्होंने डिफेंड किया। और अगर बात करिए भाई डिफेंसिव में तो भाई हमारे गोलकीपर भी आ जाते हैं। तो गोलकीपिंग भी भाई इनियागी पेना ने काफ़ी अच्छी करी। एक आधा चांस बन रहा था, एक गोल जो आया भाई जो कि ऑफसाइड निकला, उसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि उसके मतलब टेस्ट भी कर पाए कुछ खास। एक दो बार शूट लिया है बट इजीली मतलब हमारे गोलकीपर ने रोक दिया है। तो इतना कोई खास चैलेंजिंग इनियागी पेना के लिए ये रहा नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई इस गेम से भाई मुझे लगता है कि हमारे फॉरवर्ड्स के लिए कुछ सीखने के लिए है, और हमारे जो अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं फर्मीन लोपेज और डैनी ओल्मो, इनके लिए बेसिकली कुछ सीखने के लिए है कि किस तरीके से टाइट स्पेसेस में वो काम कर सकते हैं। डैनी ओल्मो ने भाई गोल करके दिखाया, उसको देख के लग रहा था कि बॉल जब वो लेके जा रहे थे कंपोजर है, बट टाइट स्पेसेस में जब पासेस की बात कर रही हैं और थोड़ा क्रिएटिविटी की बात करनी हो रही है उस समय पे थोड़ा लैग कर रहे थे वो। और क्या स्ट्रैटेजी बनानी भाई, लामिन यमाल अगले गेम से आ जाएगा तो भाई उसके बाद तो भाई जो फीड आएंगी ना बॉल, उसके बाद तो भाई अपने पास रहेगा कि एटलीस्ट दोनों एंड से हमारा एंड टू एंड हमारा गेम चलेगा भाई। उस तरीके से नहीं होगा कि अभी फिलहाल एक ही ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं हम रफीना के ऊपर, वो नहीं रहेगा प्रॉब्लम। अब अगर टेबल पे एक बार नज़र मार ली जाए ना भाई तो इंटर चल रही फर्स्ट पे और बार्सिलोना आ चुकी है सेकंड पे भाई। बार्सिलोना आ चुकी है सेकंड पे दोस्तों भाई, अरे माय गॉड भाई लीग टेबल में भाई सेकंड पे बार्सिलोना आ चुकी है। और इस पोजीशन पे अगर हम लोग होल्ड कर लेते हैं तो अब भाई हमें 3 गेम नहीं खेलने पड़ेंगे जो भाई बाकी प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे, बाकी जो टीम जो बिलो 8 रहती हैं। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस भाई लोगों। और इसके बाद भाई आज मैचेस हैं लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। कल के गेम तो भाई बहुत ही क्रेजी रहे, अगर उस कंपैरिजन अगर देखा जाए तो भाई 4-4 5-5 6-6 गोल हो रहे थे भाई। आर्सेनल ने 5 गोल करे, आप देखो एथलेटिको मैड्रिड ने 6 गोल कर दिए भाई। मैन सिटी जैसी टीम भाई 3-0 की लीड को गवा के भाई 3-3 का ड्रॉ खेला इन लोगों ने। तो मतलब क्रेजी भाई, ये यूसीएल तो भाई बहुत ही तगड़ा हो रहा है। और मैं आज का मैच भाई लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड देखने वाला हूँ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा, आप लोग भी देखना। और आप बताओ बार्सिलोना की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी, एवरेज लगी कि बढ़िया लगी? कौन सा प्लेयर आपके हिसाब से भाई बहुत तगड़ा लगा? मेरे हिसाब से तो पेड्री था। तो आप अपने हिसाब से एमवीपी अपना लिख दो कमेंट्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।